गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे ये यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का जो है टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। और जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट है, इस यूनिट का एक टॉपिक है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग पे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि टीचिंग के मॉडल्स कितने होते हैं, और हम लोगों ने देखा था कि मुख्य रूप से 3 मॉडल्स हैं टीचिंग के। एक जो है इसे कहते हैं पेडागोजी मॉडल्स, एंड्रागोजी मॉडल्स और ह्यूटोगोजी मॉडल्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इस पर पेडागोजी मॉडल्स पर पूरा डिस्क्रिप्टिव चर्चा की थी और यह समझा था कि पेडागोजी मॉडल्स है क्या और किस तरह के बच्चों को इसमें पढ़ाया जाता है, किस तरह का लर्नर कैसा होता है पेडागोजी मॉडल में। इन सब पे डिस्क्रिप्टिव बात हम लोगों ने चर्चा पिछली क्लासों में कर ली है। आज जो हम पढ़ेंगे यह मॉडल्स ऑफ टीचिंग का जो है दूसरा टॉपिक है। इसे कहते हैं एंड्रागोजी मॉडल्स या एंड्रागोजी मॉडल्स। ये एंड्रागोजी मॉडल्स जो है, इस मॉडल को हम एडल्ट लर्निंग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसमें जो लर्नर होता है वह एडल्ट होता है। तो क्लियर है, पेडागोजी में लर्नर कैसा होता था पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें जो है चाइल्ड यानी बच्चों को पढ़ाया जाता है इस मॉडल से, और एंड्रागोजी मॉडल से हम जो है एडल्ट जो है लर्नर को एजुकेट करते हैं, यानी बड़े बच्चों को यानी वयस्क बच्चों को इस मॉडल के तहत पढ़ाया जाता है। अब देखें कि इस लर्नर की क्या जो है क्वालिटी होती है और लर्नर के क्या क्या गुण होते हैं, इस तरह के लर्निंग में किस तरह का प्रोसेस होता है और किस तरह का लर्नर होता है। तो देखें यहाँ पे हम समझ लिए हैं कि एंड्रागोजी मॉडल्स में क्या है कि इस मॉडल्स में हम एडल्ट जो है लर्नर है उसे एजुकेट करते हैं। पेडागोजी मॉडल्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि ट्रेनर लर्नेड लर्निंग है, यानी कि इसमें जो है कि पूरी तरह से जिम्मेदारी टीचर की होती थी। जो उसे पढ़ाता था उसकी जिम्मेदारी होती थी कि हाउ टू लर्न और व्हाट टू लर्न। ये दोनों वर्ग किसके थे कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, यह दोनों डिसाइड कौन करता था? तो टीचर करता था। लेकिन एंड्रागोजी मॉडल्स में जो है सेल्फ डायरेक्टेड है, यानी कि स्वयं लर्नर यह स्वयं डिसाइड करता है कि हमें क्या पढ़ना है, यानी कि व्हाट टू डू यह लर्नर को पता होता है। क्लियर हुआ कि एंड्रागोजी मॉडल्स में क्या होता है कि लर्नर को यह पता होता है कि व्हाट टू डू, यानी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है यहाँ, यानी लर्नर स्वयं जो है यह निर्णय लिया है कि मुझे पढ़ना है और क्या पढ़ना है वो निर्णय कर चुका है। इसके बाद से यह एंड्रागोजी जो है इसमें जो है गोल डिसाइड होता है। लर्नर अपना गोल स्वयं निश्चित करता है, स्वयं डिसाइड करता है कि उसका गोल क्या है। क्लियर हुआ कि इसमें यह कैसा है कि लर्नर यह सेल्फ डायरेक्टेड है, लर्नर स्वयं तैयार है कि मैं पढ़ूंगा और क्या पढ़ना है, उसका गोल क्या है उसने डिसाइड कर लिया है। कौन यहां गोल कौन डिसाइड करता है? तो लर्नर। क्लियर हुआ। इसके बाद से आगे देखें कि लर्नर एंड्रागोजी मॉडल्स में लर्नर इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट पेडागोजी में डिपेंड होता है किस पर? वह टीचर पर। लेकिन एंड्रागोजी मॉडल्स में यह जो है इंडिपेंडेंट होता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, गोल डिसाइड होता है एंड्रागोजी में, और लर्नर इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर। इसके बाद से जो है कि इसमें लर्नर है वह उसे क्या चाहिए अब कि उसे गाइडेंस चाहिए। लर्नर नीड टू गाइडेंस। लर्नर को गाइडेंस चाहिए कि अब वो क्या करना है पता हो गया, उसका गोल निश्चित हो गया, लेकिन कैसे करे इसके लिए उसे डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। किसके लिए? कि वह अपने गोल को किस तरह से अचीव करे, इसके लिए उसे
गाइड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए कि वह अपने गोल को कैसे अचीव करे। इस गोल को अचीव करने में जो उसे डायरेक्ट करता है, जो उसे डायरेक्शन देता है कि कैसे, किस तरह से वर्क करके आप अपने गोल को अचीव करोगे, तो कैसे अचीव करना है, क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो है यह अब कौन करता है? टीचर करता है। तो यहाँ पर कैसे करना है यह जो है टीचर डिसाइड करता है लेकिन क्या करना है ये कौन डिसाइड करता है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या करना है ये डिसाइड जो है स्वयं स्टूडेंट करता है कि हाउ टू डू जो है ये टीचर डिसाइड करता है। व्हाट टू डू यह कौन डिसाइड करता है? इसमें स्टूडेंट डिसाइड करता है। लेकिन पेडागोजी मॉडल्स में आपने क्या देखा था कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, यह दोनों डिसाइड कौन करता था? स्वयं टीचर करता था, यानी ट्रेनर करता था। लर्नर जो था इंडिपेंडेंट था टीचर पर, लेकिन एंड्रागोजी मॉडल्स में लर्नर डिपेंडेंट है और व्हाट टू डू, उसे क्या करना है वह स्वयं निश्चित करता है। अब वह कैसे करें इसके लिए गाइडेंस किससे लेता है? तो टीचर से लेता है। तो व्हाट टू डू एंड्रागोजी मॉडल्स में पता होता है, लेकिन हाउ टू डू लर्नर को पता नहीं होता। क्लियर? अब देखें कि यह जो है लर्नर, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक लर्नर, यहां पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कौन लेता है? लर्नर लेता है। यानी उसके सीखने, पढ़ने, न पढ़ने, इस पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? लर्नर की होती है। जबकि पेडागोजी मॉडल्स में हमने बताया था आप लोगों को कि वहां लर्नर जो था किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेता था। क्यों? पूरी जिम्मेदारी उसकी लर्निंग की जो होती थी किसकी होती थी? टीचर की होती थी। पिछले क्लासों में एक एग्जाम्पल भी दिया था कि यदि क्लास में छोटा बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता तो उसके माता पिता जो हैं, उसके पेरेंट्स जो हैं, टीचर से पूछते हैं कि इसका परफॉर्मेंस, इसका जो अंक जो है गणित में या साइंस में अच्छा नहीं रहा, मार्क्स, ठीक है, तो इसके प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? टीचर से, क्योंकि वह इंडिपेंडेंट है किस पर? टीचर पर। लेकिन एंड्रागोजी मॉडल्स में वह डिपेंडेंट है और इसकी पूरी जिम्मेदारी, उसकी असफलता की जिम्मेदारी पूरी तरह से वह अपनी असफलता और सफलता की जिम्मेदारी जो है एक्सेप्ट करता है। ये बात समझ में आ गई? अब देखें तो मोटिवेशन जो है एंड्रागोजी मॉडल में ये इंटरनल होता है, यानी स्वयं उसके अंदर से जो है यह मोटिवेशन आता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मोटिवेशन यहाँ कैसे है? तो इंटरनल है। तो आप समझ गए होंगे कि एंड्रागोजी मॉडल्स जो है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है। इसमें लर्नर इंडिपेंडेंट होता है। इसमें गोल जो है लर्नर स्वयं डिसाइड करता है और क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह डिसाइड कौन करता है? लर्नर करता है। अब इसमें लर्नर को टीचर से इस चीज़ की सहायता मिलती है कि जो गोल उसने डिसाइड किया, जो उसने अपना टारगेट डिसाइड किया, इस गोल को कैसे अचीव करे, ठीक है, कैसे इसे प्राप्त करे, यह उसे पता नहीं होता। इसके लिए वह किसकी सहायता लेता है? तो ट्रेनर की, यानी टीचर की सहायता लेता है। मोटिवेशन है जो उसका क्या है? इंटरनल है। ऐसे तो इंडिया में इंटरनल मोटिवेशन बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर जैसे आपने डिसाइड किया अपने पड़ोस के बच्चों को या अपने फ्रेंड सर्किल को या किसी बड़े बुजुर्ग को देखकर या किसी भी जो है अपने रोल मॉडल को देखकर आपने तय किया कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, मुझे IAS अधिकारी बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मास्टर बनना है, जो भी आपने डिसाइड किया कि मुझे बनना है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरनली नहीं है आपका, ये जो है ये एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल है। लेकिन एंड्रागोजी में याद रखना है कि इसमें मोटिवेशन जो है इंटरनल होता है, ठीक है, लेकिन इसे भी हम जो है इंटरनल मोटिवेशन में ही के अंतर्गत न रखकर इस तरह के मोटिवेशन को भी हम एंड्रागोजी के तहत ही पढ़ते हैं इंडिया में। तो आप समझें कि इसमें मोटिवेशन कैसे होता है? स्वयं से होता है और वह
जो है स्वयं निश्चित करता है, ठीक है, कि मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है और इसके लिए कैसे पढ़ना है, इसके लिए किससे, टीचर से गाइडेंस लेता है। तो आज हम लोगों ने एंड्रागोजी मॉडल्स को समझा और एंड्रागोजी मॉडल्स और पेडागोजी मॉडल्स को मैंने तुलना करके जो है कंपैरिजन करके पढ़ाया, जिससे मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह टॉपिक पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि एंड्रागोजी और पेडागोजी में अब क्या डिफरेंसेस है और एंड्रागोजी क्या है और पेडागोजी क्या है। अब अगली क्लास में हम ह्यूटोगोगी मॉडल्स पढ़ेंगे और इसके बाद जब ये तीनों मॉडल्स खत्म हो जाएंगे तो हम एक क्लास ऐसे रखेंगे कि यूजीसी ने इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन क्रिएट किए हैं उस सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।